भाई और सबको नमस्कार जी। जैसे सारी डिटेल्स की बात थी तो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को। कंडीशन थी कि जो केस था जिसमें कोर्ट में जो किया गया था, हाई कोर्ट प्रयागराज बेंच की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें 25 तारीख की डेट लगी थी। 25 तारीख की डेट को जजमेंट आया है जिस पे शुरुआत से ये मांग की जा रही थी कि जो वैकेंसी 3 या 4 सालों की आपने निकाली है, क्योंकि इन्होंने, आपको याद होगा, देवाशीष पांडा का एक एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा था, आपको याद है, मनीष कुमार सिंह की पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्टों ने इसमें संज्ञान लिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि 32 से दरोगा हर साल निकालेंगे, 50,000 कांस्टेबल लगातार 5 सालों में हम इन रिक्त पदों को भरेंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। तो कांस्टेबल, आप जैसे सब जान रहे हैं, कांस्टेबल तो इन्होंने अनवरत निकालते गए और भरते गए। लेकिन इस बीच में इन्होंने सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को कोई ध्यान नहीं दिया। 2016 के बाद से अभी तक कोई नहीं आई थी, तो एकाएक आई। तो इस बीच में जो आपने एफिडेविट के अकॉर्डिंग 32 को 3 बार में देना चाहिए, लगभग 9,500 के आसपास वैकेंसी तो आपको दे देना चाहिए था। तो इन लोगों ने 9,500 वैकेंसी नहीं दी, वो इकट्ठा वैकेंसी इन्होंने निकाल दिया अभी 2021 में, जिसमें ये एज लिमिट जो लगाते हैं, ये लगाते हैं 21 से 28 वाली, वो भी कब से? 2 जुलाई 2021। पहले ये 1 जुलाई 2021 करते हैं, लेकिन बाद में एक नोटिस के थ्रू ये 1 जुलाई को हटा करके 2 जुलाई 2021 कर देते हैं। तो जो लड़के उस दौरान पे जो जिनका एज थी, वो लोग तो ओवर एज हो गए। मतलब जो 32 को 3 पार्ट में निकालते, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते जो इस वैकेंसी में सिलेक्ट होते, वो इस डेट के कारण ओवर एज हो गए। तो उस चीज़ को लेकर के जो रेट की गई थी, उसमें कोर्ट ने याची लाभ दिया है। कल के अकॉर्डिंग में देखिए, ये एक एंट्रीम ऑर्डर है जिसको अंतरिम आदेश कहते हैं, ये फाइनल आदेश नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि जो लड़के 1 जुलाई 2018 से 21 साल या 21 से 28 साल के बीच में आ रहे हैं, उनका फॉर्म लीजिए। फॉर्म लेने के बाद में उनको एग्ज़ाम में शामिल करिए, और मतलब जितनी रनिंग प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस में आप इनको शामिल करिए, कोर्ट का जो आदेश है। उसके बाद में जब फाइनल जजमेंट आता है तो उनको रिजल्ट में शामिल करिएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि ऑर्डर जनरल ही आएगा। ऑफ कोर्स मैं भी कह रहा हूँ कि ऑर्डर जनरल ही आएगा, लेकिन अगर ऑर्डर आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आएगा तो क्या आप में से वो लोग फाइट कर पाएंगे जिन लोगों ने इस दौरान तक किताब नहीं उठाएंगे? क्या बिना फॉर्म भरे किसी वैकेंसी की तैयारी की जा सकती है? नहीं ना। तो इस कंडीशन पे हम, आप सबकी मजबूरी बन गई है कि याची बन करके हम भी अपने लिए सेम ऑर्डर फॉलो करवा लें, जिसमें कम से कम फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, 2018 पीसीएस का एग्जांपल, जिसमें कुछ लड़कियां थीं, वो लखनऊ बेंच में उन्होंने किया था मेंस को लेकर के, उनको बाहर कर दिया गया था। रिजर्वेशन कैटेगरी का मुद्दा था कि हम लड़कियां, तो लड़कियों को रिजर्वेशन तो उनको मिलना चाहिए था। जो भी चीज़ें थी, अदर स्टेट की जो लड़कियां थी उनको लेकर के, बाद में न्यायालय उनके पक्ष में फैसला देता है और लोक सेवा आयोग को शामिल करना होता है। तो लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम के एक दिन, मेंस के एग्ज़ाम चालू होने के एक दिन पहले उनको ऑर्डर आता है और उनको बोलता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्म लेकर आइए, आपका फॉर्म एग्ज़ाम सेंटर में ही सबमिट कर दिया जाएगा और आप एग्ज़ाम में बैठिए। ठीक है, तो वैसी स्थिति अगर हो गई तो क्या 10 दिन में आप में, हम में से कौन सा ऐसा भाई वीर है जो क्वालिफाई कर जाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए समय रहते हुए अगर आप सब लोग सपोर्ट करते, सारी चीज़ें ऑन द वे होती हैं, तो बहुत जल्दी, मेरे हिसाब से 10 हफ्ते 10 दिन में ऑर्डर हो जाएगा हमारे लिए भी, और हम लोग का भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जैसे जो बाकियों के साथ होगा, जो हमारे साथ होगा, जनरल ऑर्डर जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि पर्टिकुलर 9700 कुछ वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम एलिजिबल हो जाएं, उसके लिए हमें अभी न्यायालय जाना पड़ेगा, जिसमें हमको वो ऑर्डर फॉलो करना होगा जो कल की डेट पे आया हुआ है। तो इसके लिए ऊपर अजीत जी ने, देखिए जैसे उन्होंने बताया था, पेमेंट्स वगैरह का जो डिटेल्स थी, जिस फॉर्मेट में करनी है, आप में से जो भी इच्छुक है, किसी पर कोई दबाव नहीं है, किसी पर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई हो, आप भी एलिजिबल हो जाएं, तो सारी डिटेल्स और पेमेंट इसी मेथड पे आप कर दीजिएगा। धन्यवाद।